हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट में हमें पेज नंबर 27 पर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बनाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेडिंग जो है वो पर्टिकुलर्स होगा। डेबिट साइड भी पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर्स। जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जितने भी प्रॉफिट एंड गेन होंगे वो क्रेडिट साइड में। बिजनेस के सर पर जो कर्ज होंगे वो लायबिलिटी में, और जो एसेट्स होंगे, जो संपत्ति होगी भविष्य में यूज होने वाली, वो एसेट्स में। फर्स्ट एसेट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग। द अमाउंट इज 37,800। सेकेंड है फर्नीचर। सेकेंड एसेट्स हमारे सामने फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया हुआ है 17,250। एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट अंदर लिखेंगे 17,250। नेक्स्ट एसेट्स है सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है हमारे पास 40,000। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखेंगे हम 40,000। नेक्स्ट है स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया हुआ है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, इस पर कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है। अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 65,000। बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान है, डेबिट साइड में लिखेंगे। बैड डेट्स अमाउंट 400 इनर कॉलम में लिखा जाए, एडजस्टमेंट है इस पर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिशियल खर्चा है, सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 4,000। नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखा गया। नेक्स्ट वेज ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाएगा। वेज ट्रेडिंग में आता है और सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, तो वेज दिया था हमने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा 3,000। नेक्स्ट है सैलरीज। अब सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा गया सैलरीज, द अमाउंट इज 5,000। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखा गया 5,000। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। कैरेज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता। कैरेज इनवर्ड हमने लिखा ट्रेडिंग के डेबिट में 4,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न सेल अमाउंट से लेस किया जाएगा। जब सेल अमाउंट आएगा तो उस सेल अमाउंट से हम लेस करेंगे, -2,000 लेस किया जाएगा 2,000। ड्राइंग्स है शिल्पा एंड कैटरीना। ड्राइंग्स जो है कैपिटल से लेस किया जाएगा, तो शिल्पा का कैपिटल अमाउंट बाद में आएगा। इस कैपिटल अमाउंट में से ही हम ड्राइंग का अमाउंट लेस करेंगे, तो लेस ड्राइंग्स फॉर शिल्पा इज 2,000 लेस किया जाए शिल्पा के कैपिटल में से। सिमिलरली कैटरीना के कैपिटल में से भी ड्राइंग हमें लेस करना है 3,000, सो कैटरीनाज कैपिटल का अमाउंट बाद में आएगा, उसमें से हम ड्राइंग क्या करेंगे, लेस। सो लेस ड्राइंग्स, द अमाउंट इज नाउ 3,000 लेस किया जाएगा। डिस्काउंट डेबिट में हो तो डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में। हमें डेबिट में दिया गया है तो हम डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा गया डिस्काउंट, द अमाउंट इज 2,030 रुपीज। नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। एडवांस गिवन टू शाहरुख। स्टूडेंट्स, एडवांस हम किसी को भी देंगे तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फ्यूचर में बेनिफिशियल होने वाली चीजें एसेट्स होती हैं, सो एसेट्स में लिखा गया एडवांस टू शाहरुख 10,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स में लिखेंगे, इस पर एडजस्टमेंट नहीं होगा। 20,000 आउटर कॉलम में लिखा गया।
सिमिलरली कैश एट बैंक, कैश एट बैंक पर भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसे आउटर कॉलम में लिखा जाएगा 8000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। स्टूडेंट इंटरेस्ट भी डेबिट में हो तो डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में। हमें डेबिट में दिया गया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट, द अमाउंट इज 1000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 1000। कमीशन भी सेम स्टाइल होता है, डेबिट में अगर दिया है तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में। हमें डेबिट में दिया हुआ है इसलिए हमने डेबिट में लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू कमीशन, द अमाउंट इज 2000। रॉयल्टीज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखेंगे रॉयल्टीज, रॉयल्टीज अमाउंट दे हैव गिवन 2000, रॉयल्टी पर एडजस्टमेंट है, अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2000। नेक्स्ट परचेजेस, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, फिक्स प्लेस होता है इसका ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेजेस, परचेजेस पर एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000, 50,000। स्टूडेंट्स ये हमने डेबिट खत्म किया, अब क्रेडिट साइड। क्रेडिट में हमें दिया है शिल्पा का कैपिटल 45,000 एंड कैटरीना का कैपिटल भी 45,000 दिया हुआ है। इसके बाद बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी में शो करेंगे, द अमाउंट इज 17,500, द अमाउंट इज 17,500। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी होता है। स्टूडेंट्स बैंक बैलेंस एसेट्स होता है, बैंक डिपॉजिट भी एसेट्स होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी में शो करेंगे 10,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 10,000 रिकॉर्ड किया गया। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज से लेस किया जाए, लेस फ्रॉम परचेज, द अमाउंट इज 1,480, 1,480 लेस किया गया। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, सो लायबिलिटी में शो किया जाए सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 22,000, 22,000 अमाउंट है इसका। नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक लोन दे सेड 15,000, बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में शो किया गया 15,000, 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, स्टूडेंट इंटरेस्ट डेबिट में दिया हो तो डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट में दिया हो तो क्रेडिट में। हमें क्रेडिट में दिया हुआ है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, द अमाउंट इज 1,500। आरडीडी, स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस में आरडीडी अगर दिया हो तो ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी बैड डेट से लेस किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेट से लेस किया जाता है, ओल्ड आरडीडी 1,000। नेक्स्ट है सेल्स, सो बाय सेल्स लिखेंगे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स द अमाउंट इज 1,20,000। इसके बाद स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट शुरू किया जाए, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट अब दिखाना होगा, डबल इफेक्ट दिखाना ना भूलें। क्लोजिंग स्टॉक बताया गया, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, द अमाउंट इज 58,000। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में दिखाया जाए, सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक 58,000, डबल इफेक्ट हमने शो कर दिया। नेक्स्ट है हमारे सामने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टी, आउटस्टैंडिंग कभी भी हेड में ऐड होता है तो आउटस्टैंडिंग ऐड किया गया, द अमाउंट इज 1,500, 1,500 ऐड किया जाएगा। रॉयल्टी का पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है तो हमारे सर पे कर्ज होगा, इसे लायबिलिटी में शो करेंगे, लायबिलिटी में शो किया गया आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, द अमाउंट इज 1,500। सिमिलरली वेज, वेज भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, हमारे सर पे कर्ज है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, सो वेजेज में ऐड किया गया, ट्रेडिंग के डेबिट में वेज हेडिंग के नीचे आउटस्टैंडिंग वेज ऐड किया गया, द अमाउंट इज 800। सेकेंड इफेक्ट हमारे सर पे ये कर्ज माना जाएगा, सो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाए आउटस्टैंडिंग वेजेज, द अमाउंट इज 800, आउटर कॉलम में लिखेंगे 800। नेक्स्ट है हमारे सामने सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2,000, आपने अगर एडवांस मीन्स प्रीपेड किया हुआ है, प्री पेमेंट किया हुआ है तो ये लेस होता है, तो सैलरी से हम लेस करेंगे एडवांस सैलरी ₹2,000, और आपने किसी को एडवांस दिया है तो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल है, एसेट्स में शो किया जाएगा, सो एसेट्स में शो किया गया एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए एसेट्स है ₹2,000। नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट,
एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट है तो फर्दर बैड डेट है, फर्दर बैड डेट हम ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करेंगे। सो बैड डेट के नीचे ऐड किया जा रहा है फर्दर बैड डेट, द अमाउंट इज 1000। इसका सेकेंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स से लेस होगा, मींस एसेट्स में आकर हम सन्ड्री डेटर्स के नीचे लेस फर्दर बैड डेट लिखेंगे, द अमाउंट वाज 1000। इसके बाद हमें आरडीडी दिया गया है 3%। आरडीडी निकालने के लिए पहले डेटर को फाइनल करना पड़ेगा। सो डेटर का फाइनल अमाउंट हमारे पास है 40 - 1 मींस 39,000। अब इसका आरडीडी न्यू आरडीडी लेस किया जाए 3%। न्यू आरडीडी 3% कैलकुलेट करेंगे 39,000 पर। सो अमाउंट विल बी 1170। 39,000 का 3% निकालिए तो 1170 आएगा। सेकेंड इफेक्ट हम इसे ऐड करेंगे बैड डेट्स में, बैड डेट्स में न्यू आरडीडी ऐड होगा 1170। स्टूडेंट लास्ट एडजस्टमेंट हमारे सामने डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%। 5% डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर 37,800 का 5% कैलकुलेट किया जाए। सो 1,890 ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, हम लॉस साइड में शो करेंगे। टू डेप्रिसिएशन on land and building the amount was 1,890। सिमिलरली फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हमें 10% शो करना है। सो लेस डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर का 10% निकालिए तो 1,725 लेस किया जाए 1,725। अगेन ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करेंगे, इट्स एक्सपेंसेस लॉस। फर्नीचर वी आर शोइंग अमाउंट 1,725। दिस वे ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर। हिडन एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो अब हम फाइनल करते हैं अमाउंट्स। परचेज का फाइनल फिगर हो रहा है 8,88,520। वेज का फाइनल है 3,800। रॉयल्टीज का फाइनल होगा 2,000 + 1,500 मीन्स 3,500। नेक्स्ट सेल्स का जो फाइनल है 2,000 लेस कर दीजिए तो 1,18,000। नाउ क्रेडिट साइड पहले प्लस कर लीजिए, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड हमने प्लस किया 1,76,000। सेम अमाउंट हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड में ट्रांसफर किया गया 1,76,000। अब इस 1,76,000 में से ऊपर का फुल टोटल अमाउंट माइनस करेंगे तो 51,180 आएगा। सो ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। द अमाउंट इज 51,180। 51,180 यहाँ पर क्रेडिट फाइनल किया जाए। पहले सैलरी का जो फाइनल अमाउंट है वो 3,000 है, 5,000 - 2,000 इज 3,000। सिमिलरली बैड डेट का फाइनल किया जाए। बैड डेट का फाइनल है हमारे पास 1,570। डेप्रिसिएशन में दोनों डेप्रिसिएशन प्लस कर लीजिए तो 3,615 आएगा। अब क्रेडिट साइड पहले प्लस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड हो रहा है 52,680। यही अमाउंट हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे 52,680। नाउ स्टूडेंट्स 52,680 में से ऊपर का पूरा अमाउंट लेस कीजिए तो 35,465 आएगा। ये शेयर किया जाएगा दोनों पार्टनर्स में। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स को शेयर किया जाएगा। द पार्टनर्स आर शिल्पा एंड कैटरीना एंड दे विल शेयर 50-50 मीन्स आधा आधा। रेशियो इक्वल है तो हाफ हाफ करेंगे। हाफ यहां पर करने में हमारे पास 50 पैसे का आंकड़ा आ रहा है, मीन्स पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, किसी को 1 रुपए ज्यादा दे देंगे। तो हम यहां पर कटरीना को 1 रुपए ज्यादा देंगे 17,732 एंड 17,733। अब ये नेट प्रॉफिट उनके कैपिटल में ऐड किया जाएगा। शिल्पा का नेट प्रॉफिट है 17,732 एंड प्लस इन कैटरीनाज कैपिटल। कैटरीना कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 17,733। 17,733। ओके, नेक्स्ट कैपिटल्स को फाइनल किया जाए। पहले शिल्पा का कैपिटल स्टेप वाइज लिया गया 62,732, उसमें से ड्राइंग लेस कीजिए 2,000 तो 60,732
सिमिलरली कैटरीना का भी कैपिटल फाइनल कीजिए तो आपके सामने 62,733 फर्स्ट स्टेप में और ग्रैंड फाइनल इसका होगा 59,733। नाउ स्टूडेंट्स, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग का फाइनल अमाउंट 35,910। सिमिलरली फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लेस कीजिए तो फाइनल फिगर होगा 15,525। सन्ड्री डेटर्स का फाइनल देखा जाए तो हमने 39,000 में से 1,170 माइनस किया तो 37,830। अब एसेट्स को प्लस कीजिए, पूरा एसेट्स प्लस करने पर 1,87,265 आ रहा है। सिमिलरली लायबिलिटी आप प्लस कीजिए, लायबिलिटी भी सेम आ रही है 1,87,265। So this was a very nice question. We completed. Like and share this video. Thank you.